Hello guys, this is Priyanka, and today we are going to be learning about vectors. And it sounds pretty simple because, in fact, this is the first thing that we learn when we enter 11th. ये फिज़िक्स का बहुत ही बेसिक है, ये फाउंडेशन है फिज़िक्स का, मैथ्स का, राइट. और बहुत बार हम इसे स्किप कर देते हैं या फिर वी डोंट पे मच अटेंशन टू, थिंकिंग दैट it's not as important. It's one of the foundations, and you really need to. I will be bringing another perspective to vectors, okay? Why we learn vectors, why is it important to learn vectors, okay? So, before that, did you know that vectors are used in gaming technology? Now, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल गेमिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ दे रही हूँ मैं अभी, क्योंकि वी ऑल हैव प्लेड वीडियो गेम्स, राइट. वी ऑल हैव प्लेड एंग्री बर्ड्स. बहुत सारे गेम्स खेले होंगे आपने. कॉन्ट्रा खेला होगा, सुपर मैरियो खेला होगा, बहुत सारे गेम्स खेले होंगे. मैंने बचपन में सुपर मैरियो, कॉन्ट्रा, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, राइट. तो ये सारे गेम्स में वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता वेक्टर्स होता क्या है. But all I can say right now is this actually store the location of the object in question. Like let's say यहाँ पे एंग्री बर्ड का लोकेशन स्टोर कर रहा है वेक्टर. कैसे स्टोर कर रहा है ये हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है. वंस वी कंप्लीट और वंस वी अंडरस्टैंड वेक्टर्स, उसके बाद वी विल बी गेटिंग बैक टू दिस, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? कोई भी क्वांटिटी, कुछ भी अगर हम उसको मेजर कर सकते हैं तो वो होता है फिजिकल क्वांटिटी. लेट्स से आपके बॉडी का टेम्परेचर, या फिर द वॉल्यूम ऑफ द रूम, ओके, योर वेट, एनीथिंग दैट यू कैन मेजर, दैट बिकम्स अ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ कभी कभी हम बोलते हैं माई लव फॉर यू इज़ प्राइसलेस and all of that. You cannot measure love, or there is no unit to your love, right? So love is not a physical quantity, it's a feeling, okay, but it's not a physical quantity. So similarly कोई भी चीज़ जो हम measure करते हैं, अपना weight हुआ, इस बेड का साइज़ हुआ, आप जिस फ़ोन में देख रहे हो उसका जो इंच, स्क्रीन का इंच हुआ, हर एक चीज़ जो हम measure कर सकते हैं वो होता है physical quantity, okay. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं दो तरह के. एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर्स, ठीक है. तो स्केलर्स, व्हाट आर स्केलर्स? स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज़, लेट्स गेट टू द सेकंड स्लाइड. सो स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज़ दैट ओनली नीड मैग्नीट्यूड. लेट्स से ये हम इनको ये हमारे मोटू भैया हैं, ठीक है, और इनको हम घर पे बुला रहे हैं आज खाने पे, ठीक है. तो मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने बोला कि भैया, मोटू भैया, आप मेरे घर पे आ जाओ, जो कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आपके घर से, ठीक है. तो भैया ने चलना शुरू किया, ठीक है, और भैया चलते गए, वो 10 किलोमीटर्स चल लिया उन्होंने, ठीक है. या फिर लेट्स से वो बाइक से आ रहे थे, तो उन्होंने बाइक से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बट वो मेरे घर पे पहुँचे नहीं अभी तक, ठीक है. एंड देन ही इज़ कॉलिंग मी एंड सेइंग कि मैं तो अभी तक पहुँचा नहीं आपके घर पे. देन आई वाज लाइक, ओके भैया, मैंने तो आपको डायरेक्शन बताई नहीं. मैंने तो बस आपको ये बताया था कि आप 10 किलोमीटर आओ, आप 10 किलोमीटर चलो. ये तो नहीं बोला था कि 10 किलोमीटर ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, राइट. तो मैंने उनको बस मैग्नीट्यूड बताया था, डायरेक्शन नहीं बताया था. तो व्हेन वी आर ओनली यूजिंग मैग्नीट्यूड, जैसे कि टाइम हम बोलते हैं अभी 2 घंटे के बाद मैं स्कूल के लिए जाऊंगी, ठीक है. तो वी आर नॉट टेलिंग द डायरेक्शन, ठीक है. डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे. वी आर जस्ट सेइंग कि एक नंबर यूज़ हो रहा है, एक यूनिट यूज़ हो रहा है, 2 आवर्स या फिर 10 किलोमीटर्स. We are only taking the magnitude into consideration. So those quantities are scalar quantities. फिर अब आते हैं वेक्टर्स पे. वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनमें हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं. तो मैंने
पतलू भैया को भी कॉल किया था और उनको ये बता दिया था कि आपको 10 किलोमीटर्स वेस्ट आना है मेरे घर पे पहुंचने के लिए। तो ये पहुंच जाते जल्दी जल्दी। सो दिस information, this extra piece of information, that direction 10 kilometers west, now that is a vector quantity. Okay, so displacement, velocity, weight, ये सब में डायरेक्शन आता है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट की बात की नहीं है, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे, बट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि ये सब क्यों होते हैं वेक्टर्स। बट ये इन सब में डायरेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, जैसे स्पीड में डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, 10 किलोमीटर्स पर आवर, तो दैट इज स्केलर। वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए होता है 10 किलोमीटर्स पर आवर्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, सो दैट इज वेलोसिटी एंड दैट इज व्हाट इट्स बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट वेक्टर्स। दूसरी चीज़ होती है कि हम वेक्टर्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। सो वो एक एरो से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द हेड, द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और इसका जो लेंथ होता है, लेट्स से ये छोटा होगा अगर ये, तो फिर वो इट्स अ स्मॉलर वेक्टर। Let's say I want to represent a vector. So this vector, let's call it this A, and this vector, this is B. So A is definitely bigger than B because the length of this arrow is bigger. But direction same है दोनों का, but A बड़ा है। ठीक है, और representation में we always use an arrow symbol। ठीक है, हमेशा हम arrow यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से के नाम से भी जानते हैं। वी विल कम बैक टू दिस लेटर ऑन, बट जस्ट नो राइट नाउ, फॉर नाउ जस्ट नो दैट इसको ए वेक्टर को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दैट्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि इन दोनों का साइज़ अलग है। राइट, सपोज इसका मैग्नीट्यूड हुआ 10, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा लेट्स से 5, क्योंकि ये छोटा है तो ये इक्वल नहीं होगा। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, अब इस केस में इन दोनों का साइज तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है। इस केस में भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर्स ये सिर्फ तभी होंगे जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। सॉरी फॉर बैड डायग्राम, ओके, बट या यहाँ पे आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हो कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल वेक्टर्स। ओके, द सेकेंड इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, ये जो दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से इसको हम सी बोलती हूँ, इसको सी बोलती हूँ और इसको डी बोलती हूँ। तो सी और डी जो वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव वेक्टर्स है। सी इज़ नेगेटिव ऑफ डी, डी इज़ नेगेटिव ऑफ सी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जब भी ऐसे केसेस में जहाँ मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो, in that case we will say they are negative vectors. okay, यहाँ पे याद रखना लेंथ सेम होगा बट डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। फिर आते हैं हम नल वेक्टर्स पे। ठीक है, नल वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। जैसे कि दिस इज लेट्स से कोई वेक्टर है, मैं बता रही हूँ कि एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है। राइट, इसका मैग्नीट्यूड 0 है बट हम क्योंकि ये वेक्टर है इसको हम सिर्फ 0 नहीं लिख सकते, इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्शनलेस बिकॉज इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ये नल वेक्टर है। नल वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो होता है
नल वेक्टर, वो होता है डायरेक्शनलेस, क्योंकि डायरेक्शन ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट, क्योंकि वो तो ज़ीरो है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो वो किसी भी डायरेक्शन में होगा। इन दैट केस ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शनलेस है, ठीक है, दिस इज डायरेक्शनलेस। सो द मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो एंड द यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ज़ीरो इन दैट केस, ठीक है। या सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, दिस इज एक्चुअली स्केलर multiple of a vector. Okay, sorry for the mistake. So ये स्केलर मल्टीपल, सपोज हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से a को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है, a इंटू a, राइट, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ a। सो b इज इक्वल टू के ए। जब भी हम बोलते हैं ये होता है, लेट्स से यहाँ पे b होता है 3 टाइम्स ऑफ a, इसका मतलब ये इसका जो भी लेंथ है वो 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, a 3 बार उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा। सो b इज़ 3 टाइम्स ऑफ a। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी डाउट होने से प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। आई हैव ट्राइड टू मेक दिस लेक्चर वेरी शॉर्ट just because you will not get bored. I will do it in multiple sessions, काफ़ी सेशंस होंगे वेक्टर्स के, बट हम सारे सेशन छोटे रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प, सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड। और कोई भी डाउट हो, अगर आपको लगता है मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, आपको लगता है मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स, योर कमेंट्स आर वेरी मच वेलकम, ठीक है। तो ये इस सेशन के लिए बस इतना। जाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप कमेंट्स में लिखोगे। एंड तो यहाँ पे लेट्स से मोटू ट्रेवल्स 5 किलोमीटर्स वेस्ट एंड पतलू मूव्स 5 किलोमीटर ईस्ट। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? क्या वो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं? क्या एक वेक्टर दूसरे से नेगेटिव है या फिर वो नल वेक्टर्स हैं? आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर I will love to read your comments, okay, and please like, share, subscribe, ठीक है। We will be coming back very soon, दूसरा लेक्चर on vectors, ठीक है। सो ये जो PDF लिंक्स है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।